नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नई बिजनेस को कैसे शुरू से अच्छे से शुरू किया जाए और उसमें सफलता कैसे प्राप्त की जाए। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको हमने प्रैक्टिकली बड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट सर्वे करनी पड़ेगी। मार्केट सर्वे के बाद में अपने हमने अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करना पड़ेगा और हमें अपनी मार्केटिंग टीम को रखना पड़ेगा। मार्केटिंग टीम के बाद में पहले कोशिश करें कि हम ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग करने के बाद में उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे से देखें और प्रो- क्या किसी को हमारे सप्लायर को दिक्कतें आ सकती हैं, वो पहले ही हम उसको काउंट कर लें। काउंट पहले से हम लेके चलेंगे तो आगे आने वाली प्रॉब्लम में कभी आपको दिक्कतें नहीं होंगी और प्रॉब्लम कभी ना आए, ऐसा आप काम करके चलें। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेचना आपका ध्येय नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा ध्येय होना चाहिए कि अपने कस्टमर को हम कैसे अच्छे से डेलीगेट करें और उनकी ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करें। बिजनेस तभी आगे बढ़ते हैं जब हमारी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग की रहती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे अग्रसर होंगे। और शुरू में हमें कम मार्जिन के साथ ही काम करना पड़ेगा और कम मार्जिन के साथ में अपने व्यवसाय को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और जो भी हमारा मटेरियल है उसमें हमेशा फीको सिस्टम लगाएं और अपने बिजनेस को हमेशा एनालिसिस करते रहें। उसमें आप हिस्टोग्राम लगा सकते हैं, पाई चार्ट लगा सकते हैं, टॉप पैरेटो चार्ट लगा सकते हैं और एक्सेल में बहुत सारे फिल्टर होते हैं, आप उनसे एनालिसिस कर सकते हैं। और पीडीसीए लगा सकते हैं, प्लान डू चेक एक्ट, जिससे हमें वास्तव में ये देखना है कि हमें समस्या वास्तव में आ कहाँ रही है, हम किस कारण से अभी इसमें प्रोग्रेस अपने बिजनेस में नहीं कर पा रहे हैं। और हमें सभी प्रोसेस को अच्छे से चेक करना है और हमें अपने बिजनेस को पायलट मोड पर लेके आना है। पायलट मोड पर अगर बिजनेस रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा आपको उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा और वो ज़िंदगी भर आपको अच्छी सफलता देगा। हमेशा ध्यान रखें, नई टेक्नोलॉजी को अपने एडॉप्ट करें और आजकल एआई का टाइम है, एआई को इम्प्लीमेंट करें। और बहुत सारे ईआरपी टूल्स है जैसे कि फिंसिस है, तो उसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अपने किसी भी प्रोसेस में हमें वेस्टेज नहीं करनी है। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और उससे हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ऑर्डर लेने से पहले हमने कस्टमर के बिहेवियर को अच्छे से एनालिसिस करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली है तो आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।